राधे राधे। तो आज ये मेरे पास कपड़ा है, तो इसमें से मैं कुर्ती और प्लाजो बनाऊंगी। तो इसे मैं इस तरीके से 40 इंच की लंबाई है मेरी बेटी की, 19 साल की बेटी है मेरी, उसके सूट कुर्ती बना रही हूँ। कुर्ती और प्लाजो दोनों चीज़ सिखाऊंगी। अब इसका मैं डबल कर लूँगी। डबल मतलब 80 हो गया, 80 इसकी लंबाई हो गई डबल ले कर के। तो डबल हम इसको एक सा कर लेंगे कपड़े को। हमें 40 इंच लंबाई रखनी है, 40 का डबल हो गया 80। अब इस तरीके से मैंने ले ली है, डबल कर लिया है। अब इसको चौथाई करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है अब हमें इसे। तो इसमें से पहले मैं कुर्ती बना रही हूँ, उसके बाद प्लाजो बताऊँगी प्लाजो किस तरीके से बनाना है। तो ये मैंने चौलर कर लिया है। अब चौलर जो है हमें इतना लेना है जितना कि हमें, जैसे कि हमारा 36 है, यहाँ से मैं 6 इंच ले रही हूँ तीरे का जो निशान है, और मैंने 6 इंच यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से भी 6 इंच लेंगे हम। इस तरीके से निशान लगा लेंगे एक सा करते हुए। ये निशान लगा लिया है। अब ये मैं 9.5 ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का जो चेस्ट है वो 36 है, तो 36 का आधा चौथा हिस्सा 9.5 होगा। और ये 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, फिर 14 इंच पर निशान लगाया है। तो चेस्ट 9.5, 9.5 में हम 2 और एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। फिटिंग हो गई हमारी 9.5, और यहाँ से हम आधे इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि आगे आपका अगर छोटा पड़ जाता है सूट तो आप उसे खोल सकें। तो ये मेरी बेटी की जो कमर है वो 34 है, 34 का चौथा हिस्सा हम निकाल लेंगे, और उसमें फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। इस तरीके से हम सूट की जो है निशान लगाएंगे कुर्ती का। और नीचे 12.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। जो घेर है वो 12.5 रखूंगी मैं। इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। 7-7 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले 7 पे लगाया है, फिर 14 पे लगाया है मैंने ये निशान। इस तरीके से ये निशान लगे हैं, और इसी तरीके से ये कटिंग होगी इसकी। देखिए यहाँ से मैं 12.5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 12.5 ही लूँगी टोटल। यहाँ से इस तरीके से 12.5 ले रही हूँ मैं ये घेर, क्योंकि ये फोल्ड होने में भी चला जाता है। और इस तरीके से तिरछा निशान आएगा इसका। ये बहुत आसान तरीका है। थोड़ा मेरे जो है पेन मैंने हल्का चलाया है, चौक मेरे पास थी नहीं, चौक का निशान दिख रहे भी नहीं थे, इसलिए मैंने पेन से निशान लगाए हैं। तो पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब जो भी निशान लगाए हैं उसी पर हम निशान को काट लेंगे, जहाँ भी हमने निशान लगाए हैं। इसी तरीके से 9.5 वाला हम निशान नहीं काटेंगे, जो हमने डबल लिया है वो काटेंगे। 2 इंच जो एक्स्ट्रा लेकर के चले हैं वो काटना है हमें। तो इस तरीके से मैंने काट लिया है गोलाई देते हुए कमर पे, और नीचे से जो भी हमारी लंबाई है वहाँ से हम काट लेंगे इस तरीके से। अभी हमने गला नहीं काटा है। अब हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले का, और 3.5 में पीछे का गला रखूँगी और 5.5 आगे का गला रखूँगी। तो ये एकदम सही फिटिंग बैठेगी इस तरीके से। 3.5 पीछे का और 5.5 आगे का, और आधे इंच की गोलाई देते हुए हम इसे काटेंगे इस तरीके से। तो हम पहले पीछे का गला ही काटेंगे और इस तरीके से तिरछा। और अब हम पीछे का जो हिस्सा है वो निकाल लेंगे। पीछे का पर्दा हमने निकाल लिया है और इसे ऐसे ही सेट कर लेंगे। अब हम काटेंगे आगे का गला, एक सा करके कपड़े को, और आगे का गला काटेंगे, और आगे जो कटिंग लगती है मुद्दों की वो काट लेंगे इस तरीके से। अब आगे की कटिंग जो मुद्दों की होती है वही हम काटेंगे इस तरीके से। ये मैंने कटिंग दे दी है
ये हमारे सूट कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बाजू काटेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम बाजू की इस तरीके से ले रहे हैं। तो बाजू की लंबाई हम ले लेंगे 14 इंच हम लंबाई लेंगे बाजू की, इस तरीके से। और जितना हमारा चेस्ट था 36 का आधा, तो इतना ही हम लेंगे। हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा रखा था 11.5, तो हम इसे 11 लेंगे। बाजू की जो चौड़ाई है वो हम 11 इंच लेंगे, और ये 11 इंच का डबल हो गया 22। इसमें से दो बाजू निकालेंगे हम। इस तरीके से हमने चौथा हिस्सा करा है। 11 इंच लंबाई है इसकी, देखिए इस तरीके से 11 इंच है चौथा हिस्सा, और ये है 14 इंच लंबाई हमने रखी है, 14 इंच। तो लंबाई हम इसकी काट लेंगे, इस तरीके से काट करके हटा लेंगे। ये डबल चौल्लर है कपड़ा, इस तरीके से। अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे ये निशान लगाया है, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई देते हुए इस तरीके से गोलाई देंगे और इसे काट लेंगे। और नीचे से हम जितना आपको रखना है नीचे से, इतना ही उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, जिससे कि अगर बाजू छोटी बड़ी लगती है तो आप उसे खोल कर के कर सकें। तो अब मैं इस तिरछा काट लूँगी इसको इस तरीके से, और अब यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरीके से काट लेंगे। अब ये डबल है, तो अब दो पर्दों को लेंगे और इस तरीके से आगे की कटिंग लगाएंगे। तो ये आगे की कटिंग हो गई बाजुओं की भी। अब जो कटिंग वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ आएगा, जैसे कि आगे के पर्दे में आएगा। अब हम जो हमने कुर्ती काटी थी उसके गले का जो पाइपिंग नहीं लगाएंगे, हम पट्टी लगाएंगे। जैसी बाज़ार में पट्टी लगी हुई आती है, बस ऐसे ही पट्टी लगानी है। उसके लिए हम इस तरीके से रखेंगे कुर्ती को डबल करके, और जैसे हमने गला काटा था वैसे ही लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से काट लेंगे। अब जो गले का निशान लगाया था वहाँ से काट लेंगे। मैं लगाना भी बता दूंगी किस तरीके से हमें इसे सेट करना है। तो मैं सेट करके बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें ये गला रखा जाएगा। ये इस तरीके से आएगा। यहाँ हम पिन लगा लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई कमी हो गई है, कोई गलती है, अगर कोई कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, कोने कोने पर पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पीछे के पर्दे को कर लेंगे। इस तरीके से बाजुओं को फोल्ड करेंगे हम, और जो भी लेस लगानी है वो लेस लगा लेंगे। दोनों बाजुओं को इसी तरीके से तैयार करना है हमें। अब मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन के तौर पर डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसमें हम बटन लगा सकते हैं। आगे की तरफ मैं एक पट्टी लगाऊंगी जिस पे हम बटन लगाएंगे, फैंसी बटन जो होते हैं तो वो लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बीच का हिस्सा निकाल लिया है कि पट्टी लूँगी। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा लूँगी। पहले मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ, इस तरीके से फोल्ड करके। अब रखूँगी मैं इसके ऊपर। ये जो हमने सिलाई लगाई है ऊपर की तरफ कर लेंगे इसे इस तरीके से, और यहाँ हम लगा लेंगे पिन इस तरीके से पिन लगा लेंगे। अब हम सिलाई लगा सकते हैं आराम से इस तरीके से। अब हम इसे
सीधा मशीन पर लेकर चलेंगे। अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। पिन निकालते जाएंगे, जो भी हमने पिन लगा ली हैं उन्हें निकाल देंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं ये डिजाइन के तौर पे लगा रहे हैं, फैंसी बटन लगाने के लिए। यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब मैं इसे हटा लूँगी। अब हम इसे निकाल करके अब दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से सिल लिया है, जिससे कि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल बीच में लग कर के आए। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है इसे। इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल बीच में लग कर के आएगी। हमें बिल्कुल बीच में लगानी है। मैंने काट लिया है, थोड़ी लंबाई भी ज़्यादा लग रही थी। ये पट्टी मैंने 10 इंच की ली थी लंबाई इसकी और 2.5 इंच चौड़ाई ली थी। यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये मैंने लगा ली है। अब मैं इसे दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये इस तरीके से लग कर के आई है। अब हमने जो गला निशान वो लगाई थी पिन, अब वापस से लगा लेंगे। यहाँ पर ऊपर से गला लगेगा। अब यहाँ पे हम गले पे सिलाई लगाएंगे, तो मैं लगा करके दिखा देती हूँ। मैंने इसमें कटिंग और सिलाई दोनों बताई हैं। आप लोग लाइक करना ना भूला करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। फिर निकालते जाएंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी थोड़ा सा इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये पट्टी मोड़ ली है। अब इस तरीके से इसे मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। अब ऊपर से सिलाई लगानी है हमको। हमने पहले वैसे पट्टी को मोड़ लिया था और फिर पूरा फोल्ड करके और ये सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे। आगे के पर्दे पे भी मैंने इसी भी तरीके से पट्टी लगा ली है, पट्टी डबल कर ली है और इस तरीके से मोड़ेंगे पट्टी को और इस पे सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे और ये किस तरीके से आएगी ये मैं दिखा देती हूँ। इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके ही बराबर की हम नाप लिया है, इसी की बराबर की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अब मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से पट्टी लग कर के आएगी। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे आगे के पर्दे में भी इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे।
ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। देखिए ये गला बन करके आया है हमारा। अब इसमें बाजू लगाएंगे। अब जो आगे का पर्दा है जो हमने गला बड़ा रखा था, इस तरीके से नापेंगे। बीच का हिस्सा निकाल लिया है, अब यहाँ पे रखेंगे। आगे की कटिंग जो होती है बाजू की, वो आगे की तरफ रखते हैं आगे के पर्दे में, और जो कटिंग नहीं है वो पीछे के पर्दे में रखेंगे। इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसी तरीके से दूसरी बाजू को हम फोल्ड करेंगे और देख लेंगे किधर है आगे का पर्दा। ये आगे का पर्दा आ चुका है। इस तरीके से दोनों तरफ इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। मैं एक लगा करके दिखा देती हूँ। अगर हम बीच का हिस्सा निकाल के पिन लगा करके नाप के लगाएंगे तो छोटी बड़ी नहीं बैठेंगी बाजू। अगर बड़ी बैठती हैं तो दोनों तरफ बड़ी बैठेगी, छोटी बैठेगी तो दोनों तरफ छोटी बैठेंगी। पहली बात तो जो नाप मैंने बताया है वो छोटी बाजू नहीं पड़ेंगी। जितना आपने चेस्ट का निशान लिया था 9.5 और 2 इंच मिला करके 11.5 हो गया। तो हम अगर 10.5 या 11 इंच लेते हैं, 11 इंच लेंगे तो छोटी नहीं पड़ेगी। चौथा हिस्सा चेस्ट का हमने 11 इंच लिया था, 11.5, तो इसे हम बाजू की जो चौड़ाई है वो 11 इंच लेंगे तो छोटी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मैंने लगा ली है। बाजू नीचे से मोड़ करके मैंने लेस लगा ली। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहला लगा हुआ है निशान एक तरफ और दूसरी तरफ हम लगा लेंगे इस तरीके से, और हमारी कुर्ती बन करके तैयार हो जाएगी। नीचे से फोल्ड करना रह जाएगा, वो भी मैं बता दूंगी किस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से एक सा करके हमें रखना है। यहाँ से मैं बाजू की जो चौड़ाई है वो नाप लेती हूँ। मैंने चौड़ाई 5.5 ली थी, यहाँ से 9.5 लूँगी और फिर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फिर 14 इंच पर निशान लगाऊंगी हिप का। अब कमर पे हम निशान लगाएंगे 8.5। इस तरीके से लेंगे हम निशानों को, और हिप का जो है वो भी 36 है तो 9.5 पर निशान लगाऊंगी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अगर आपका फिर भी बड़ा बैठता है तो आप एक सिलाई इसके बराबर से लगा लेंगे, और जब भी छोटा हो जाएगा तो आप उसको सिलाई उधेड़ के एक सा कर सकते हैं। तो मैंने बाजू की भी चौड़ाई नाप ली है। इस तरीके से हम सिलाई करते हुए आएंगे। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये हम डबल सिलाई लगाएंगे बाजू पे। अब हम एक सा करते हुए इस तरीके से सिलते चले जाएंगे। यहाँ से गोलाई लेंगे कमर की तरफ से, और इस तरीके बस यहीं छोड़ देंगे सिलाई को। इस तरीके से डबल सिलाई करके हमें नीचे कपड़े को उतारना नहीं है, क्योंकि हमें चाक बनाने होते हैं जो। तो ये मैंने सीधा कर लिया है। देखिए ये बन करके आया है, ये फिटिंग हो गई है इसकी। अब हम नीचे से मोड़ेंगे, ये यहाँ से लेंगे और पूरा मोड़ते हुए इस तरीके से, इसी तरीके से नापते हुए नीचे से मोड़ेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ हमें सिलाई किस तरीके से लगानी है साइडों में और नीचे। एक कोना हमें पकड़ लेना है और पूरे में सिलाई लगाते हुए जाएंगे हम। इस तरीके से पकड़ेंगे और मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप एक कोना पकड़ करके पूरे सिलाई करते हुए चले जाएंगे नापते हुए। यहाँ से ही हम फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे मशीन को, और इस तरीके से। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं कमेंट में, या मैं दूसरी वीडियो फिर से बना दूँगी। कमी बता दीजिएगा क्या क्या कमी रह गई है। अब यहाँ से हम इस तरीके से मोड़ेंगे, नापते हुए जाएंगे हम दूसरे पर्दे से नापते हुए। देखिए इस तरीके से नापते हुए जाएंगे।
दूसरे पर्दे से नापते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सूट बन करके, कुर्ती बन करके तैयार हो गई है हमारी। तो ये देख सकते हैं, ये बटन लगा लिए हैं मैंने ऊपर। तो देखिए प्रेस करना रह गया है, इस पर प्रेस नहीं करी है मैंने। अब ये देखिए मैंने चौलर रखा हुआ है कपड़े को, ये 4 पीस हैं। 40 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। यहाँ से मैं लूँगी 20 इंच, क्योंकि बैठने उठने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लेकर के चल रही हूँ इसको। और इस तरीके से गोलाई देते हुए नीचे तक जाना है हमें। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें निशान लगाना है। चौड़ाई मैंने ली है 56 इंच। 56 का आधा चौथा हिस्सा हम लेंगे, तो मैंने 14 इंच लिया है। 14 इंच और इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब मैं सिल करके बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें ये पर्दे हम इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये देखिए बन करके तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी बनता है ये लोवर। तो यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई जितनी आपको रखनी है नीचे पैरों पे से इतनी रख सकते हैं। मैंने तो अंदाजे से ही बस थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाई है, मैंने नीचे से नापा नहीं है, जिससे कि ये घेर वाली बन सके। और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और नीचे भी इसमें भी मैं लेस लगाऊंगी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पे नीचे की तरफ हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। अब ऊपर नेफा मोड़ेंगे। नेफा इस तरीके से मोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसमें नाड़ा डाल सकते हैं, आप चाहें तो लास्टिक डाल सकते हैं। तो लास्टिक डाल रही हूँ मैं। डबल जो हमारा डबल है उसी के नाप की हम लास्टिक काटेंगे। और इसमें मैं तो गांठ लगा रही हूँ, सिलाई नहीं लगाई है, जिससे कि ये खुले ना। गांठ लगा ली है मैंने कस के। और जो भी हमने जहाँ से खुला छोड़ा था वहाँ हम वापस से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। अब नीचे से फोल्ड और करना है। फोल्ड करके हम नीचे लेस लगा लेंगे और ये बन कर के तैयार हो जाएगा। ये लेस है मेरे पास, ये लेस लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए बन कर के तैयार हो गया है। राधे राधे।